नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज सीड टेक की अनदर क्लास चलेगी। तो आज पढ़ाएंगे हम रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होता है, प्योरिटी ऑफ सीड, इम्प्योरिटी ऑफ सीड और आइसोलेशन डिस्टेंस के कितना होता है, क्रॉप का डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप का और वैसे क्रॉस पोलिनेशन का दिया गया है उसका क्या क्या होता है आज बताएंगे। तो पहले क्या है रियल वैल्यू ऑफ सीड। तो परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन और प्योरिटी को क्या कहते हैं, रियल वैल्यू ऑफ सीड। रियल ऑफ वैल्यू ऑफ सीड किसे कहते हैं, परसेंटेज कितना परसेंट है, कितना परसेंट प्योरिटी और जर्मिनेशन, उसे क्या कहते हैं रियल वैल्यू ऑफ सीड। इसका फार्मूला होता है प्योरिटी इंटू जर्मिनेशन अपॉन 100। इसी को क्या कहते हैं रियल वैल्यू ऑफ सीड। इसे शॉर्टकट में अगर याद करना चाहो पीजी अपॉन 100, यानी पी से क्या हो जाएगा प्योरिटी और जी से क्या हो जाएगा जर्मिनेशन। प्योरिटी और जर्मिनेशन को क्या कहते हैं रियल वैल्यू ऑफ सीड। जितना जर्मिनेशन ज्यादा होगा प्योरिटी होगा तभी तो रियल वैल्यू ऑफ सीड कहेंगे उसे। एक क्राइटेरिया होता है मोर देन अगर 70% रियल ऑफ वैल्यू ऑफ सीड रहेगा, रियल वैल्यू ऑफ सीड रहेगा तो उसे तभी प्योर सीड कहेंगे उसे, नहीं तो उसे और क्या कहेंगे। अगर लेस देन पूछ ले लेस देन 70 यानी 70% से कम रहे तो उसे क्या कहेंगे, उसे ग्रेन कहेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा नहीं है पूछ सकता है। अगर इसे कहेंगे इसे सीड कहेंगे। सीड और ग्रेन में डिफरेंट पहली क्लास में ही बता चुके हैं। ये क्या होता है रियल वैल्यू ऑफ सीड, प्योरिटी इंटू जर्मिनेशन अपॉन 100। और अगर मोर देन 70% रहेगा उसे क्या कहेंगे सीड कहेंगे। अगर लेस देन रहेगा लेस देन 70% उसे ग्रेन कहेंगे। उसके बाद एक टर्म और आता है, ये तो हो गया रियल वैल्यू ऑफ सीड। एक टर्म और आता है प्योरिटी ऑफ सीड। प्योरिटी और इम्प्योरिटी दो टर्म। प्योरिटी क्या होता है, प्योरिटी होता है इसका फार्मूला होता है वेट ऑफ प्योर सीड अपॉन वेट ऑफ बल्क सीड। वेट ऑफ प्योर इतना, प्योरिटी कितना है सीड में क्या कहेंगे प्योरिटी ऑफ सीड। प्योर ऑफ सीड कितना है, वेट ऑफ बल्क। बल्क सैंपल में क्या क्या आता है, इसमें प्योरिटी और प्लस इम्प्योरिटी दोनों आता है, इम्प्योरिटी दोनों आता है बल्क सैंपल में, तभी तो डिफरेंट ज्ञात कर पाएंगे। प्योरिटी ऑफ सीड में वेट ऑफ प्योर सीड का लेंगे और प्योर सीड और इम्प्योरिटी का दोनों का मिक्स रहेगा तभी तो डिफरेंट लाएंगे। प्योरिटी ऑफ सीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला इसका है। उसके बाद है तीसरा टर्म है इम्प्योरिटी, ऐसे आल्सो नोन एज डोकेज कहते हैं। इम्प्योरिटी या डोकेज ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। इम्प्योरिटी आल्सो कॉल्ड एज डोकेज। इसका फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ इम्प्योरिटी इन बल्क सैंपल अपॉन वेट ऑफ बल्क सैंपल। इम्प्योरिटी और डोकेज क्या होता है, वेट ऑफ इम्प्योरिटी कितना है बल्क सैंपल में कितना होता है, मतलब बल्क सैंपल प्योर और इनप्योर दोनों सीड होते हैं। वेट ऑफ उसके बाद अपान हो जाएगा वेट ऑफ बल्क सैंपल। ये क्या हो गया इम्प्योरिटी या डोकेज। और एक क्वेश्चन इसमें से छूट गया है रियल वैल्यू सीड में, इसका दूसरा नाम है यूटिलिटी परसेंट। इसको लिख लीजिएगा यूटिलिटी परसेंटेज। इसको जैसे इसमें इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं डोकेज कहते हैं, उसे रियल वैल्यू सीड को और दूसरा नाम क्या है यूटिलिटी परसेंट।
क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये भूलना मत, क्योंकि दूसरा नाम बहुत है तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर दूसरा पूछेगा अगर ये याद रहेगा तुरंत कर लोगे। जैसे इम्प्योरिटी क्या कहते हैं, डोकेज कहते हैं। उसके बाद है आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस होता है। फिक्स डिस्टेंस इसलिए करते हैं कि उसमें कंटामिनेशन ना हो। जैसे दूसरी वैरायटी, जैसे कोई राइस हो गया, उसकी दूसरी वैरायटी है, उसे ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें कंटामिनेशन ना, ऐसा डिस्टेंस रखे फिक्स कि उसका कंटामिनेशन ना हो। अगर कंटामिनेशन हो जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, तो इम्प्योर सीड हो जाएगा। इसलिए क्या कर रखते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या हुआ, एक फिक्स डिस्टेंस होता है जो कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए रहता है। इसका डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप का भी होता है और उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन का भी होता है। पहले हम बता देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन होता क्या है, तभी तो समझ में आएगा आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है सेल्फ और क्रॉस का। पहले सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप वो क्रॉप होती है, जैसे कोई प्लांट हो गया, उसका फ्लावर ये हो गया, इसमें से एक फ्लावर और हो गया इसी में से, जो उसका मेल होगा, मेल पार्ट, जैसे पोलन ग्रेन जो अदर स्टेगमा पे जाएगा लेकिन सेम फ्लावर पे, उसे क्या कहेंगे, सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद ही लिखा हुआ है इसमें, सेल्फ कहीं जाने की जरूरत नहीं। सेल्फ मतलब पोलन जो मेल है, क्या नाम है, फीमेल पे आकर मिलेगा, उसे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेटर। जैसे कोई पोलन ग्रेन है, ट्रांसफर फॉलिन सेम प्लांट पे स्टिग्मा पे, उसे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, उसमें जो मेल है एक प्लांट से ट्रांसफर होता है अनदर प्लांट। प्लांट ही डिफरेंट होता है, दो प्लांट होते हैं इसमें। जैसे एक प्लांट ए हो गया और दूसरा प्लांट हो गया, इसका मेल वो दूसरे फ्लावर के प्लांट के मेल पे जाके स्टिग्मा पर मिलता है, जो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड। सेल्फ और क्रॉस में हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस जैसे हो गया आइसोलेशन, पहले जनरल पढ़ते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस। जैसे नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन का, नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन, और उसके बाद डिस्टेंस कितना होगी मीटर में। याद रखना डिस्टेंस किसमें है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकता है। कभी कभी क्वेश्चन, बहुत लोग जल्दी जल्दी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, देखते हैं डिस्टेंस दिया हुआ है और किसमें दिया है, यूनिट में कौन सी यूनिट है, देखे नहीं, तुरंत लगा दिए 50 मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया लगा दिए, और दूसरा बगल में 50 मीटर भी दिया है। तो इसको ध्यान रखना। पहला है क्या आंसर, 0 से 10%, ये परसेंट में है। नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बता ही दिए हैं, 0 से 10, 10 से नहीं, सॉरी, 0 से 10 हो गया, 11 से 25, फिर है 26 से 50, फिर 51 से है 75, फिर है 76 से 100। ये है परसेंट, क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। नेचुरल नहीं ना, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का मैकेनिज्म होता है ना, जैसे एंटोमोफिली हो गया, एनेमोफिली हो गया, जूफिली हो गया, तो इसका मैकेनिज्म होता है। लेकिन नेचुरल अगर पूछे तो कितना है, 0 से 10, फिर 11 से 25, 26 से 50, 51 से 75, 76 से 100। और इसका डिस्टेंस कितना रखेंगे, पहले का कितना है, पहले 0 से 10 का 100 से 200 मीटर, मीटर में है, यहाँ यूनिट लिख दिया हूँ। फिर उसके बाद है 11 से 25 का है 200 से 300 मीटर, फिर है 26 से 50 का 300 से 500 मीटर, उसके बाद है 26 से 50 का
इसका है 500 से 1000 मीटर। उसके बाद लास्ट वाला है, इसको मिला देते हैं, लास्ट वाला है मोर देन 1000 मीटर। ये तो हो गया नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन का डिस्टेंस और कितना कितना होता है। देखो जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ता चला जा रहा है, और जितना कम रहेगा तो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा ना। फिर जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे देखो क्रॉस पॉलिनेशन उतना बढ़ता चला जा रहा है। देखो 0 से 10 इतना डिस्टेंस कितना है, इससे कम डिस्टेंस है, 100 से 200 मीटर है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ रहा है। ये तो हो गया नेचुरल का। अब देखते हैं डिफरेंट क्रॉप का, ये ज्यादा पूछता है डिफरेंट क्रॉप का। ये तो बहुत अभी तक शायद किसी क्वेश्चन में किसी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, याद रखना सब। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पढ़ना सब है हमें। उसके बाद है डिफरेंट क्रॉप का, यहाँ पर क्रॉप लिखते हैं क्रॉप का। उसके बाद यहाँ डिस्टेंस, दूरी कितना है मीटर में। यूनिट मत भूलना, क्योंकि यूनिट से गलत हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे सीरियल का अगर फील्ड क्रॉप का पूछे, फील्ड क्रॉप में जैसे हो गया राइस का, बीट का, राइस बीट हो गया, बार्ले हो गया, ओट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, उसके बाद सोयाबीन हो गया। इसमें कितना रहेगा डिस्टेंस। इसमें दो टाइप की सी 4 क्लासेस बताए थे ना। एक होता है फाउंडेशन सीड, उसके बाद सर्टिफाइड सीड। इनका फाउंडेशन और सर्टिफाइड का अलग अलग डिस्टेंस होता है। इसका ज्यादा होता है फाउंडेशन का, और सर्टिफाइड सीड का कम होता है। फाउंडेशन का ज्यादा क्यों होता है, इसकी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी हाई होती है कंपेयर देन सर्टिफाइड सीड से। अगर कंपेयर, क्योंकि फार्मर को ये दिया जाता है, क्योंकि जर्मिनेशन जैसे न्यूक्लियस सीड हो गया, उसके बाद ब्रीडर, फाउंडेशन, उसके बाद सर्टिफाइड। क्योंकि वो जनरेशन है, जनरेशन जो हो रहा है जनरेशन से जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे उसकी प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिकल प्योरिटी कम होती जाएगी। इसके ज्यादा, इसलिए इसका डिस्टेंस ज्यादा रखते हैं, और इसका कम है, इसका इसलिए कम रखते हैं। इसका कितना होता है 3 मीटर। इनका दोनों का सेम होता है। इसमें फील्ड क्रॉप में जैसे राइस हो गया, बीट हो गया, बार्ले हो गया, ओट हो गया, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इसका सेम है। कितना है 3 मीटर फाउंडेशन सीड का, और सर्टिफाइड का सेम है। उसके बाद जो लगभग मैच करते हैं उसका बताते हैं। जैसे हो गया कॉटन का, कॉटन हाइब्रिड, और उसके बाद टोमेटो का लगभग मिलता जुलता है इन दोनों का। जैसे कॉटन का हो गया फाउंडेशन का है 50 मीटर, और उसका सर्टिफाइड का 30 मीटर, और इसका मिलता जुलता है। जैसे इसका भी 50 मीटर है, लेकिन यहाँ से थोड़ा 5 घट गया है। कितना है 25 मीटर सर्टिफाइड सीड का। तो जो मिलता जुलता है ऐसे याद होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पूछा, एफओ में पूछ लिया था उसका, पर मिलेट का इस बार पूछा था एफओ में। और भी क्रॉप है उसका बताते हैं। जितना बता दे रहा हूं उसको याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा जरूर है। एफओ में आ चुका है, पर मिलियन का, कैस्टर का भी पूछता है। उसके बाद है परमिलेट, पर मिलेट इसे बाजरा कहते हैं हिंदी में, बाजरा। इसका कितना होता है, इसका होता है 1000 और 200 मीटर। फाउंडेशन का ज्यादा होता है और सर्टिफाइड का कम होता है। उसके बाद कैस्टर का पूछता है। कैस्टर का तो ये फॉर्म कई बार पूछ चुका है। कैस्टर का होता है इसका 300 मीटर फाउंडेशन का, और उसका 150। देखो ऐसे याद करो, अगर जैसे कभी बोलता है तो इसका जो फाउंडेशन का है उसका लगभग इसका आधा आधा रहता है सर्टिफाइड का, लेकिन सभी में नहीं है, कुछ में है। ये हो गया कैस्टर का। उसके बाद हो गया ओकरा का। ओकरा हो गया, इसको भिंडी भी कहते हैं। मेज हो गया, सोरघम,
उसके बाद मस्टर्ड, जिसका सेम है उसमें सेम कर दे रहा हूँ, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। ओकरा में सोरगम, उसके बाद मस्टर्ड कितना होता है 400, 400 मीटर इसका होता है फाउंडेशन का, और सर्टिफाइड का 200 मीटर। उसके बाद और क्रापे बताते हैं। स्टर का हो गया, उसके बाद हो गया इसमें पढ़ते हैं क्या नाम, कैबेज का। कैबेज जैसे क्रूसी फेरी वाले में है, उसका कितना हो गया, ये हो जाएगा 1600, और उसका 1000 मीटर। फाउंडेशन सीट का कितना होता है 1600 मीटर, उसका 1000। उसके बाद होता है ऑनियन का। ऑनियन का कितना होता है, इसका 1000 मीटर, और इसका 500 मीटर। ऑनियन का, कैबेज का याद रखना, कैबेज का पूछेगा। उसके बाद कुकुरबिट्स। कुकुरबिट में जैसे हो गया खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गए, इसमें जितने भी जैसे जायद की फसल आती है जो दीरा कल्टीवेशन करते हैं, इसमें कुकुरबिट्स में मैक्सिमम आती है। तो इसका डिस्टेंस कितना रहता है 800 से 1000, इसका रहता है फाउंडेशन सीट का, और इसका 400 से 500 मीटर किसका रहेगा, कुकुरबिट्स का। तो दोनों को याद रखना, फाउंडेशन है सर्टिफाइड। देखो कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि फाउंडेशन और सर्टिफाइड इसमें क्या दिया रहेगा। फाउंडेशन ऐसे जनरली पूछेगा तो ऐसे लगा देना, किसी का अगर दोनों का सेम तो देगा नहीं। अगर वैसे पूछता है तो फाउंडेशन का ज्यादा रहेगा और सर्टिफाइड का कम। फाउंडेशन का किस लिए ज्यादा रहेगा, जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी ज्यादा रहती है कंपेरिजन सर्टिफाइड से। तो ठीक है, आज तक यही क्लास, अगली क्लास में फिर मिलते हैं आप लोग को।